अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ ख़ान है। मेरे वालिद का नाम हाजी मूसा ख़ान है। मैं क्वेटा बलूचिस्तान पाकिस्तान का रिहायशी हूँ। मैं यूज़ नहीं होऊँगा सर, बिल्कुल नहीं होऊँगा। इंशाअल्लाह ताला वो दिन आने से पहले मैं अपने आप को मार दूँगा अपने बच्चों के साथ, लेकिन मैं यूज़ नहीं होऊँगा सर। अगर ये वीडियो आप तक नहीं पहुँचती है, मैं मैं बहुत कुछ कर लूँगा अपने साथ सर। मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला है। हर माँ-बाप प्यार से पालता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बच्चों की धमकी दे कर के दुनिया के काम करवाए, घर की धमकी दे के। मेरे पास घर ये सरकारी घर है। मैंने पहले भी बताया कि मैंने बहुत मेहनत से घर बनाया है। मुझे रोज़ आफ्ताब जबल किसी न किसी को बेच के ज़हनी टेंशन्स देता है कि घर तुम्हारे खाली करवा देंगे, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम ये कर दो वरना ये करेंगे, तुम ये करो वरना ये कर देंगे। ख़ास तौर पे आफ्ताब जबल और मसूद मेंगन, अगर मैं मर गया या मैंने अपने साथ कुछ किया सर, मेरे और मेरे बच्चों का ज़िम्मेदार उनका आफ्ताब जबल, उसकी बीवी और मसूद मेंगन, जो कि मेंगन नहीं है, ये होंगे। ये लोग पहले हमारे घरों में आना-जाना रखते थे और बाद में फिर जो उन्होंने हरकतें शुरू की मुझे अकेला देख के, सिर्फ़ इस घर के लिए, सिर्फ़ अपना काम निकालने के लिए, मैं ये वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा। मैंने पहले भी इतनी वीडियोज़ बनाई है लेकिन पोस्ट नहीं की, लेकिन अभी करूँगा जो आज तुम मेरे साथ कर रहे थे ना। तुम क्या कह रहे थे कि जैसे आसान है आजकल किसी के ऊपर तेज़ाब फेंकना तो तुम्हारे को गैब करना कौन सा मुश्किल, करो मुझे गैब। मगर मेरे बच्चों तक नहीं, मेरे बच्चों की तरफ देखना भी। खबरदार जो मेरे बच्चों तक देखा, मैं तुम जैसे गंदे इंसान को अपने बच्चों के करीब कभी नहीं छोड़ूँगा। मैं अपने आप को और अपने बच्चों को ख़त्म करूँगा लेकिन छोड़ूँगा नहीं। तुम्हारी गंदे हरकत, तुम अपनी शक्ल देखो। सर इसको ज़रा आप देखो तो, इसके बाल देखो, इसकी शक्ल देखो, इसका ताल्लुक कहाँ-कहाँ से है सर। मैंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की लेकिन इन ज़ालिमों ने हमें ब्लैकमेल कर के आए दिन मेरी गाड़ी के सामने किसी न किसी को खड़ा करना, मॉर्निंग में, वापसी में घर के सामने गाड़ी ला कर के खड़ा करना और खुद घरों में छुप जाना ताकि इनकी गाड़ी बाहर खड़ी रहे, इनको ज़हनी टेंशन हो। बाहर हमें मोहल्ले से बाहर कहीं भी किसी भी गली-कूचे में हमें खड़ा करते हैं मेरे बच्चों के सामने कि स्कूल मत जाएँ या उन लोगों को बोलते हैं घर खाली करो या हमें धमकियाँ देते हैं या हमें बिला वजह मेरे बच्चों के सामने पड़वाते हैं। सर मेरे बच्चों के सामने मेरी इज़्ज़त कम करती है। मेरे बच्चे क्या सोचते होंगे हमारा बाप इतना कमज़ोर है, मैं किधर जाऊँ? मेरे अकेलेपन का इतना फ़ायदा उठाते हैं ये। मैं इन गंदों को अपने हद तक नहीं पहुँचने दूँगा अपने बच्चों के हद तक। मैंने सिर्फ़ डर से कैमरे लेकर के रखे हुए हैं, अपने बच्चों पे लगा के फिर उनको बाहर छोड़ता हूँ, खुद खड़ा होता हूँ, ताकि मेरे बच्चों के करीब ना और इन्होंने देखा भी है इसको, अपने घरों के सामने 50 कैमरे लगाए हुए। दिन में मेरे बच्चे खेल नहीं सकते, इनके बच्चे खेलते हैं। मोहल्ले वालों के साथ उल्टी-सीधी बातें करते हैं। इस पूरे मोहल्ले में सर अपना इसने रिश्तेदार बिठाए, हमारे लैन पे इनके रिश्तेदार, अपने साइड पे 2-3 घर आगे इसने गेट लगाया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से खोलता है, अपनी मर्ज़ी से बंद करता है। मैं कहाँ जाऊँ सर? इन्होंने हमें पागल किया हुआ है। पानी की लाइनें हमारी काटी हुई हैं, दिन-रात इनके घर में पानी आता है, कोई बात नहीं हम लोग भरवा देते हैं अपनी टैंकी। हक का साथ दें, जो अल्लाह और रसूल का वास्ता आप लोगों को जो हक है उसका साथ दें। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता जितने मुसलमान मेरे बहन-भाई देख रहे हैं, हम लोग क्वेटा में रहते हैं। हमारे साथ ये हो हर दिन के मरने से एक दिन का मरना बेहतर है। मुझे या मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ, हमारे खून का ज़िम्मेदार। अगर ये हमारी इज़्ज़त तक पहुँचेंगे सर हम अपने आप को मार देंगे। मैं खुद मारूँगा अपने आप को अपने बच्चों के साथ, अगर ये मेरी इज़्ज़त तक पहुँचा, मेरी बेटी का नाम लिया ऐसे सर। मेरी परी जैसी बच्ची है। इस गंदे आदमी ने फिर गंदे मुँह से बकवासें की है। मैंने अपना बंदोबस्त कर चुका हूँ मैं। मैं मार दूँगा अपने को और अपने आप बच्चों को। आप सब मुसलमान बहन-भाइयों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो शेयर करो। प्लीज़ हम क्वेटा में रहते हैं, वैसे नाजायज़ हो रहा है। मुझे मेरे दफ़्तर में कोई नहीं पहचानता, क्योंकि मैं इकबाल साहब का मुलाज़िम बना हूँ ना, गवर्नमेंट का तो नहीं हूँ मैं। कब तक यूज़ करोगे? नहीं कर सकते हो यूज़। आज मैंने कहा ना आपको, मैंने ये बात एयरपोर्ट पे भी कही थी, मैंने वो वीडियो भी पड़ी है, मैं भेजूँगा कि मुझे जितना यूज़ किया तुम लोगों ने बस अपने इनके सर बिज़नेस है, बिज़नेस। ये लोग कमाते हैं,
डार्क में फिर बिज़नेस करते हैं। एक डायरेक्टर एक बार जो हमारा है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का, वो सिर्फ़ डायरेक्टर की हद तक नहीं, बहुत ऊपर तक, बहुत नीचे तक सबको खिलाता-पिलाता है। हमारे बलूचिस्तान इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का सत्यानाश किया हुआ है। और मुझे कुत्ते की तरह नचवाता है, कभी इस शहर, कभी उस शहर, ये करवा दो, वो करवा दो। बस करो, ये दुनिया रह जाएगी। मैं मेरे बच्चों का नाम कोई ना ले। ख़ासकर मेरी बेटी का। मैं जो भी हूँ इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मैं थप्पड़ खा लूँगा तुम लोगों से। तुम लोग की बकवासें सुन लूँगा। लेकिन खबरदार से मेरी बच्ची का नाम लिया। हम लोग भी अब फँस गए हैं क्वेटा में। अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। अपना पैसा, अपना सब कुछ दर-बदर कर दिया। अल्लाह तुम लोगों को दर-बदर करे। ना घर होता है तो सर से कूद से बैठते हैं, कभी पत्थर फेंकते हैं, कभी दरवाजे खटखटाते हैं, कभी गैस बंद कर देते हैं। मैं किधर जाऊँ? मैं किसके पास जाऊँ? अल्लाह के लिए प्लीज़ मेरी हेल्प करें।